मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम नाज़िया बाबर है। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बार फिर खुदावंद ने मुझे फ़ज़ल दिया कि मैं ग्रेस नेटवर्क पर आकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करूँ। पास्टर दानिश का, उनकी पूरी टीम का खुदावंद की हुज़ूरी में शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद अपने खादिम को गाए बगाए मुल्क पाकिस्तान से भी बाहर इस्तेमाल करता है। खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरा ताल्लुक़ पास्टर BM जॉर्ज ग्रेस क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च से है। हमारे पास्टर का नाम पास्टर BM जॉर्ज है। हम उनके ज़ेरे साया क्रिश्चियन टाउन में खिदमत करते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने को हूँ, ईमान की पुख्तगी। ईमान का मतलब मज़बूत कायम रहने वाला शख्स। जिस ज़िंदगी में ईमान है वो मज़बूत है और कायम रहने वाला शख्स है। कलाम पर पुख्तगी के साथ ईमान रखना। आज मेरा टॉपिक है ईमान की पुख्तगी। मेरे साथ निकालें इब्रानियों उसका 11 बाब। अगर इस पूरे बाब का हम मुतालिया करें तो पूरा बाब ही खुदावंद के कलाम में ईमान की इसमें बढ़ाई है, ईमान की बढ़ोतरी का जिक्र है। और हम इब्रानियों उसका 11 बाब उसकी 6 आयत पर अगर गौर करें तो खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदावंद के पास आने वाले का ईमान होना चाहिए कि वो माचूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद इस कलाम के वसीला हम सबको बरकत बख्शे। कितनी खूबसूरत आयत है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मेरे अजीज़ों, जिस ज़िंदगी में ईमान नहीं वो खुदा को पसंद नहीं आ सकता। ईमान ही की वजह से हम खुदा की बरकतों को हासिल कर सकते हैं। ईमान ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम खुदा को पसंद आ सकते हैं। खुदा के हजूर ईमान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। पुराने और नए अहदनामे में हम खुदा के ज़बरदस्त सूरमाओं पर नज़र करें तो जो अपने ईमान का इकरार और उसकी पुख्तगी के साथ ईमान पर खड़े हमें नज़र आते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में उनकी कुछ ईमानदारों की ज़िंदगी से ईमान की पुख्तगी को सीखेंगे। मेरे अजीज़ों, अगर हम ईमानदार कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और आपकी ज़िंदगी में ईमान नहीं है, पुख्ता ईमान यानी कि मज़बूत और कायम रहने वाला ईमान अगर नहीं है तो खुदा आपको पसंद नहीं करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा मज़बूत ईमान रखना है कि हम पहाड़ों को कह दें तो वो मैदान हो जाएं। अगर तुम में राई के दाने के जितना भी ईमान हो, मेरे अजीज़ों, आज हमें ईमान रखने की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम दायकी देते हैं, हम प्रस्तिश करते हैं, हम हदिया देते हैं, हम खादमों की खिदमत करते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, हम चर्च जाते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में ईमान नहीं है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और मेरे अजीज़ों, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं और आपके पास ईमान नहीं है तो आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा को किस तरह पसंद आएँ। आपकी ज़िंदगी में अगर ईमान है तो हम उस सूरत में खुदा को पसंद आ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इब्राहिम की ज़िंदगी पर गौर करें, इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहते हैं, वो कौमों का बाप है। क्यों उसे ईमानदारों का बाप कहते हैं? क्योंकि वो अपने ईमान में स्टिल कायम रहा, वो अपने ईमान पर स्टिल खड़ा रहा, वो अपने ईमान से डगमगाया नहीं। जब खुदा ने उसको रोया में उससे कलाम किया, खुदावंद का कलाम जब उस पर नाजिल हुआ तो उसने क्या किया? उसने खुदा की आवाज़ को सुना और खुदावंद ने जब उससे कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ दे। और क्यों उससे ये कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ दे? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसके बाप तारा वो बुत परस्त थे, उसका ख़ानदान बुत परस्त था और खुदा ये चाहता था, खुदा इब्राहिम से प्यार करता था और खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने नातेदारों को
छोड़ दे। और इब्राहिम ने ऐसा ही किया। वो अपनी बीवी को लेकर खुदा की मर्जी को उसने जाना और उसने अपने नातेदारों को छोड़ा और वो खुदा की मर्जी पर चला। और खुदावन ने उससे वादा किया। खुदा ने उससे फिर रोया में कहा कि तू आसमान के सितारों को देख, अगर तू इनको गिन सकता है तो गिन, तेरी औलाद इनकी मानिद होगी। देखे कितनी बाबरकत बात खुदावन ने उसको रोया में दिखाई। खुदावन ने कहा कि आसमान के सितारों को गिन, अगर तू गिन सकता है तो तेरी औलाद इतनी होगी। और वो भी खुदावन की बात पर उसने यकीन किया, भरोसा किया, तवक्कल किया, एतकाद किया, ट्रस्ट किया, क्योंकि वो खुदा के वादों को जानता था। खुदा के वादे हाँ के साथ हैं और खुदा के वादे सच्चे हैं। जब खुदा ने उससे वादा किया था वो 75 बरस का था। फिर जब खुदा ने उसको औलाद दी तो वो 100 बरस का था। कितना लंबा अरसा, कितना लंबा टाइम पीरियड उसने इंतजार किया। वो खुदा पर ईमान रखता था, वो ईमान में ज़ईफ ना हुआ। उम्र में तो वो ज़ईफ हो चुका था, लेकिन मेरे अजीज़ों वो ईमान में ज़ईफ ना हुआ, क्योंकि वो जानता था कि जिस खुदा पर मैं ईमान रखता हूँ वो मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसका ईमान पुख्ता रहा, उसका ईमान मजबूत रहा, उसका ईमान कायम रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने जब उससे बेटा दिया तो उसका दिल कितना शादमान होगा। अगर हम दुनियावी जिंदगी पर गौर करें तो हमारी जिंदगियों में 7 से 8 से थोड़े थोड़ा टाइम गुजरना शुरू हो जाए तो अबलीस की तरफ से यहाँ लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं। शायद उसकी भी जिंदगी में इस तरह हुआ होगा, लोगों ने बातें की, हो सकता है उसकी बीवी ने बातें की हो, लेकिन फिर भी वो खुदा के वादों पर ईमान से खड़ा रहा, मजबूत ईमान उसने रखा। और खुदा ने जब उससे बेटा दिया और उसने जाना कि वाकई खुदा वादों का सच्चा खुदा है, और फिर बेटा देने के बाद फिर खुदा ने उसे आजमाया। मेरे अजीजों, फिर खुदा ने उसे आजमाया और कहा जो तेरा सबसे अजीज और इकलौता बेटा है उसको तू मेरी नज़र कुर्बान कर दे। उसने फिर भी खुदा से कुछ सवाल नहीं किया मेरे अजीजों, उसने खुदा की बात को आमीन कहा और वो जा रहा है। और वो जा रहा है मूरिया के मुल्क में। जब खुदावन ने उसको कहा कि तू उस पहाड़ पर चला जा, और वो जा रहा है। उसने लकड़ियां ली, आग ली, सब कुछ लिया और वो जा रहा है। और जब उसके नौकरों को उसने कहा तुम यहीं पे ठहरो, मैं और मेरा बेटा हम आ रहे हैं, हम खुदा की हुजूरी में सजदा करके हम वापस आ रहे हैं। तो जब वो जा रहे थे तो खुदावन, उसके बेटा ने उससे कहा कि बाप बर्रा कहाँ है, बर्रा कहाँ है? तो उसने बाप ने कहा कि खुदावंद खुद मुहैया करेगा। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद खुद मुहैया करेगा, क्योंकि वो ईमान में पुख्ता था, क्योंकि वो ईमान रखता था कि खुदा अगर इसको ले भी लेगा तो इसको मुर्दों में जलाने पर कादिर है। वो खुदावंद की ज़ात पर, खुदावंद की कुदरत पर, खुदा के वादों पर ईमान रखता था। और उसने ऐसा ही किया। जब वो वहाँ पर पहुँच गया मूरिया के पहाड़ पर, तो उसने लकड़ियां रखी, अपने बेटे को रखा और उसको बांधा। जब उस पर छुरी चलाने लगा तो खुदावन के फरिश्ता की आवाज़ आई, इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा अपनी छुरी रोक ले। और खुदावन ने उसके लिए बर्रा मुहैया किया मेरे अजीज़ों, खुदावन ने उसके लिए बर्रा मुहैया किया और उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा गया। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा खुदा अपने लोगों के ईमान को देखता है, अपने लोगों के ईमान को चेक करता है। अगर हम ईमान में कमज़ोर होते हैं तो खुदावन को हम पसंद नहीं आ सकते। बग़ैर ईमान के खुदावन को पसंद आना नामुमकिन है। और मेरे अजीज़ों, खुदावन के पास अगर हम जाते हैं तो हमारा ईमान का लेवल अप होना चाहिए। हमें ईमान में डावाडोल नहीं होना, हमें ईमान में अप होना है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया, जैसे इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहते हैं, कौमों का बाप कहते हैं, वैसे ही एलिया को हम जोशीला ईमानदार नबी कहते हैं। क्यों? वो बड़ा जोशीला था। वो गुस्से वाला तो ज़रूर था, पर वो जोशीला था। वो खुदा की रास्तबाजी को पूरा करता था, खुदा की हुजूरी में झुकता था, खुदा की बातों पर ईमान रखता था। प्रेज द लॉर्ड। एलिया ने जब आसमान से आग मांगी तो आसमान से आग नाजिल हो गई,
क्यों? क्योंकि वो ईमान रखता था। एलिया भी हमारी हम तबीयत इंसान था। उसने खुदा की हुजूरी में दुआ की, उसने खुदा की हुजूरी में दुआ की तो आसमान से मी बरसा, फिर उसने दुआ की तो आसमान से बारिश बंद होगी। वो रखना का बंद करने वाला और रखना का खोलने वाला हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो खुदा की ज़ात पर, खुदा की कुदरत पर ईमान रखता था कि खुदावन जिस पर मैं ईमान रखता हूँ, वो खुदावन की कुदरत को जानता था, वो खुदा की हजूरी में ठहरता था और उसका ईमान पुख्ता, मजबूत और कायम रहने वाला ईमान था। और खुदावन ने जब वो एलिया से कहा कि तू क्रेत के नाला पर चला जा, और उसने खुदावन से कुछ सवाल नहीं किया, कुछ भी उसने खुदावन से सवाल नहीं किया कि मैंने नहीं जाना वहाँ पर मेरा क्या होगा। उसने खुदावन की बात को सुना और खुदावन की बात को सुनकर वो चला गया। और खुदावन ने उससे कहा, खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन ने उससे कहा कि तू वहाँ पर जाएगा, उस नाले में से तू पानी पीना, और कवों को मैं कहूँगा कि वो तेरी खुराक का इंतज़ाम करेंगे, वो तुझे रोटी और गोश्त देंगे। अगर आप गौर करें कि कवे जो गोश्त को इतना पसंद करते हैं, वो कवे कभी गोश्त किसी को दे सकते हैं, पर खुदा की आवाज़ चिंद परिंद जानवर भी मानते हैं। हमारे खुदा का हुक्म हर जानदार मानते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया। खुदावन के हुक्म को एलिया ने माना और वो खुदावन के हुक्म के मुताबिक वहाँ कुरैत के नाला पर चला गया। और जब वो गया तो उसको सुबह शाम का खाना रोटी और गोश्त मिलता रहा। जब हम ईमानदार होते हैं, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, तो खुदा हमारे लिए अपनी कुदरत को जारी कर देता है। खुदा नामुमकिनात का खुदा है, नामुमकिन कामों को भी वो मुमकिन करने की कुदरत रखता है। जो जैसे हम कवे पर गौर करें तो वो ऐसा वो है परिंदा कि वो गोश्त बहुत पसंद करता है, फिर भी खुदावन ने उसको हुक्म दिया तो उसने खुदा की आवाज़ को सुना। और ऐसे ही वो वहाँ पर था, कुरैत के नाले पर था, तो फिर खुदावन ने उसको कहा कि तू सैदा के इलाके में सारपत को चला जा, उस बेवा को मैं हुक्म देता हूँ, उस बेवा के पास तू चला जा, और वहाँ पर जो काल है तू उस बेवा के लिए बरकत का सबब बनेगा। और ऐसा ही हुआ कि वो बेवा के लिए बरकत का सबब बना। जब वो बेवा लकड़ियाँ चुन रही है, और वो एलिया वहाँ पर पहुँच गया, और एलिया ने उससे कहा मुझे पानी पिला और मुझे खाना खिला। और वो बेवा कहती है कि मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल है, तो मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। तो एलिया ने कहा तू मुझे रोटी दे। तो उसने ऐसा ही किया, उसने खादिम की आवाज़ को जाना और उसने वो रोटी दी। और मेरे अजीज़ों, जब तक वो काल रहा, ना उसके मटके में से आटा ख़त्म हुआ, ना उसकी कुप्पी में से तेल ख़त्म हुआ, क्योंकि ईमानदारों की दुआओं में असर है। बग़ैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद के पास आने वाले का ईमान होना चाहिए। आज हमारा ईमान का लेवल भी अप होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह जब इसी बेवा का बेटा जब बीमार होता है और वो मर जाता है, एलिया की ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा मौजज़े हैं। एलिया की ज़िंदगी पर हम गौर करें तो वो उसका बेटा मर जाता है, और वो फिर एलिया के पास, मर्दे खुदा के पास लेकर आती है और वो उसकी गोद में डाल देती है। और मर्दे खुदा ने क्या किया, उसके ऊपर पसारा और खुदा के हजूर उसने दुआ की, खुदा के हजूर उसने फरियाद की। और उसका ईमान था, क्योंकि वो ईमान रखता था कि वो रखना को बंद करता है, रखना को खोलता है। वो क्रेत के नाला के पास भी चला जाता है, खुदा उसको खाना मुहैया करता है। और वो बेवा के पास जाता है और वो काल नहीं ख़त्म होता। और जब वो उसके बेटे के लिए दुआ करता है तो खुदावंद उसकी दुआ का जवाब देता है, क्योंकि बग़ैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। और मेरा ईमान है कि हमारी ज़िंदगियों में भी अगर ईमान है तो हम खुदावंद को पसंद आ सकते हैं। लिहाजा अगर ईमान नहीं तो हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आज हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर इस बात पर करना है कि हमने अपने ईमान के लेवल को अप करना है, हमने अपने ईमान के लेवल को अप करना है, ताकि हम खुदावंद को पसंद आने वाले हो सके। हमने हालातों से नज़र हटाकर, हालातों पर नज़र नहीं लगानी, खुदा की कुदरत पर नज़र लगानी है, और ईमान के बानी कामिल करने वाले यस्सु पर अपनी निगाहें लगानी है। वो हमारी रास्तबाजी को नूर की तरह और हमारे हक को दोपहर की मानिद मेरे अजीज़ों रोशन करता है। बस ईमान रखना है। हालात आपको बरक्स नेगेटिव दिखाएं, पर आपने उन हालातों में भी अपने लिए पॉजिटिव बातों की शुक्रगुजारी करनी है,
क्योंकि हमारा खुदा बुराई में से भी भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में नए और पुराने अहदनामे पर गौर करें तो खुदावंद का कलाम ईमान के मौजज़ों से भरा है। खुदावंद के कलाम में खुदावंद ने जो 3.5 बरस यसु मसीह ने जो खिदमत की वो मौजज़ात से भरी पड़ी है। खुदावंद ने जहाँ जहाँ मौजज़े दिखाए लोगों ने शिफा पाई। शिफा क्यों पाई? क्योंकि उनका ईमान खुदावंद यसु मसीह पर था। अगर वो औरत के बारे में हम गौर करें, क्योंकि उसने सुन रखा था, कलाम सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसने सुन रखा था कि यसु मसीह मौजज़े करता है। मेरे अजीज़ों, आप मरकज़ की अंजील में, मत्ती की अंजील में इसको देखें, इसकी स्टोरी को स्टडी करें तो उधर लिखा हुआ है कि वो बड़े तबीबों के पास गई। उसने अपना सारा माल खर्च कर लिया और उसे अपनी बीमारी से शिफा नहीं मिली थी। क्यों? वो थक गई थी, वो हार चुकी थी और उसे कहीं शिफा नहीं मिली थी। और वो जानती थी, वो ईमान रखती थी, क्योंकि वो ईमान रखती थी कि मैं खुदावन यसु मसीह की पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी, क्योंकि जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। और उसके ईमान के मुताबिक उसके लिए वैसा ही हो गया। वो इतनी भीड़ थी कि लोग यसु मसीह पर गिरते पड़ते थे और यसु मसीह के पास वो जाती है और खुदावन यसु मसीह की पोशाक का किनारा छूती है और खुदावन को पता चलता है कि मुझसे कुव्वत निकली है। खुदावन यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, किसने मुझे छुआ है? शागिर्दों ने कहा, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। तो खुदावन ने कहा, नहीं, कुव्वत मुझसे निकली है। और वो औरत डरती और कांपती खुदावन की हजूरी में खुदावन के कदमों में आई और कहती है, खुदावन मैंने तुझे छुआ है, खुदावन मैंने तुझे छुआ है। और जैसे ही उसने छुआ उसी दम फिल फोर वो अपनी बीमारी से रिहाई पा गई और खुदावन ने कहा, सलामत चली जा, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिल गई है और इस बीमारी से बची रहे। जैसा उसका ईमान था उसके लिए वैसा ही हो गया, क्योंकि बगैर ईमान के खुदावन को पसंद आना नामुमकिन है और खुदावन के पास आने वाले का ईमान होना चाहिए मेरे अजीज़ों कि वो माचूद है और अपने तालिबों को बदला दे चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में सूबादार की ज़िंदगी पर गौर करें, वो अपनी बीमारी के लिए नहीं इतनी सफ़र करके आ रहा था, वो अपने खादिम के लिए जो वो फालिज का मारा घर में पड़ा हुआ है, इतना लंबा सफ़र करके वो आ रहा है। पता नहीं वो कितना लंबा रास्ता था, तो वो आ रहा है, वो रास्ते में है। और जब वो खुदावन यसु मसीह के पास पहुंचा सफ़र करता करता, तो खुदावन यसु मसीह के पास आया तो खुदावन यसु मसीह को उसने कहा कि खुदावन तू सिर्फ अपनी ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। तो खुदावन यसु मसीह ने कहा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। उसने कहा, नहीं, तू सिर्फ ज़ुबान ही से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। खुदावन ने उसका ईमान देखा, कितना बड़ा उसका ईमान है कि खुदावन ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। तू सिर्फ कह दे, मैं इस लायक नहीं हूँ खुदावन, सिर्फ तू कह दे तो मेरा खादिम घर पे शिफा पाएगा। कितनी बड़ी बात है, उसका ईमान था। बगैर ईमान के खुदावन को पसंद आना नामुमकिन है और खुदावन के पास आने वाले का ईमान होना चाहिए कि वो माचूद है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने तालिबों को बदला देता है। आज हम जिंदगियों पर गौर करें, खादिम इतना लंबा कलाम करते हैं, वो दुआ करते हैं और जब बीमारों के लिए दुआ होती है वो खड़े भी हो जाते हैं, वो दुआ भी करवाते हैं। जब दुआ ख़त्म होती है फिर वो लाइनों में खड़े होते हैं। ज़रूर है कि जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आप ईमान से वो बैठी हुई जब बीमारों के लिए दुआ हो रही है तो आप उसको शिफा को ईमान से रिसीव करें तो आपके लिए वो बरकत हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी ज़िंदगियों में ईमान की कमी है। आज हमने इस कलाम के वसीला सीखना है कि हमने अपने ईमान का लेवल अप करना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने ईमान को बढ़ाना है और खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में लेना है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इस कलाम के वसीला हम सबको बरकत बख्शे। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ बाप,
اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں عطا کیا، جو میں نے تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچایا ہے خداوند، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ جب یہ کلام خداوند چینلز پہ ٹی وی پہ دیکھا جائے تو خداوند اس کے وسیلہ لوگ برکت پائیں اور ایمان لائیں، اور وہ جانے کے بغیر ایمان کے خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے۔ گریس نیٹ ورک کے لیے، پاسٹر دانش کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے خداوند میں تیری کثرت کی برکت کو مانگ لیتی ہوں۔ شکر، بڑی برکت دینا، اپنے خادم کو اسی طرح استعمال کرنا اور کسی اچھی چیز کی کمی نہ آنے دینا، اور زیادہ کثرت سے استعمال کرنا۔ یہ دعا مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔